गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो यार, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन का 8वां सवाल। थर्ड क्वेश्चन का 8वां सवाल करने वाले हैं। तो देखो भाई साहब, क्या बोला जा रहा है, एपी है, उनमें कुछ कुछ चीज़ दी गई है, कुछ कुछ निकालना है। तो क्या बोला गया, गिवन दैट ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14। मतलब क्या, nth टर्म की वैल्यू 4 दी है, ठीक है भाई साहब। कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, ठीक है भाई साहब। और जो स्टार्टिंग की एन टर्म्स है उनका सबका सब -14 दिया गया है। हमसे बोला एन निकालो और ए निकालो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कैसे निकालेंगे, देखो ज़रा जो जो चीज़ दी है ना उसको थोड़ा ओपन करो, कुछ ना कुछ शायद मिल जाएगा। अगर मैं देखूं nth टर्म को, ए एन बराबर 4 दिया है, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख सकता हूँ। कैसे? a + n - 1 × d बराबर 4। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। थोड़ा सा बिजली खड़खड़ा गई, वो मोटर वगैरह चालू कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, d की वैल्यू 2 है, फटाफट से रख दो। सो a + n - 1 × 2 बराबर 4। अब क्या करना है, अब बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। a + n को 2 को n से मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 2 × 1 हो जाएगा 2 बराबर 4। सो a + 2n बराबर हो जाएगा 6। जो माइनस को 2 इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 + 2 होता है 6। तो a बराबर कितना हो सकता है, 6 - 2n। अरे हाँ ना बोले यार, मतलब मैंने यहाँ से थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाल ली अब भी पता चलेगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ से ये निकाल ली। क्या बात क्लियर? अब दिया सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू 14। एस एन बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। क्या दिया है, ध्यान से देखो, एस एन बराबर दिया -14। एस एन को भी तो मैं ओपन करके लिख सकता हूँ। दो फॉर्मूले होते हैं, हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। थोड़ी देर के लिए मानो, जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म है। अगर वो लास्ट टर्म होगी तो मैं nth टर्म को l भी बोल सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार तो सम ऑफ n टर्म्स का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a + l बराबर में -14 दिया रहने दो। n/2 तो n/2 रहेगा। a की अगर मैं वैल्यू देखूं तो रख दो, a की वैल्यू क्या है 6 - 2n रख दी, ठीक है। प्लस l की वैल्यू कितनी दी है, l की वैल्यू भाई साहब, l की वैल्यू 4 दी है, रख दिया। बराबर में जो -14 चल रहा है चलने दो। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो करते हैं। सो n/2 ब्रैकेट, देखो ज़रा, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन आ गया है, ठीक है। 4 + 6 कितना होता है 10। सो 10 - 2n बराबर में -14 चल रहा है, चलने दो। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। क्या? 2 निकल सकता है, तो निकालो। सो n/2 × 2 ब्रैकेट, अंदर क्या बचा रह जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे माइनस का n बराबर में -14 चल रहा है, चलने दो। 2 को मार देगा। ओ अच्छा, मार दिया, हाँ जी मार दिया। क्या बचा रह गया, n × 5 - n बराबर में -14। अरे हाँ ना बोल यार, यही बचा रह गया, हाँ जी बचा रह गया। n को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5n - n² बराबर -14, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन चीज़ों को इक्वल टू के साइड ले जाते हैं। क्यों? हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं n² को पॉजिटिव रखने के लिए, इसलिए। तो सबको इक्वल टू के साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -14 एग्जिस्ट कर रहा है, -5n हो जाएगा, प्लस का 5n माइनस का 5n प्लस माइनस का n² माइनस का n² इक्वल टू के साइड प्लस का n², यहाँ पे 0 0 रहने दो। सो 0 बराबर, इसको अरेंज करो, n² - 5n - 14। अब फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो करते हैं ज़रा, अब फटाफट से कर दूँ, आता होगा। n² को नहीं छेड़ो, 14 को भी मत छेड़ो, बस हमें क्या करना है, 5n को इस ऐसे दो टर्म में स्प्लिट कर देना है। उन दोनों को प्लस करूँ तो वापस से -5n बन जाए, -5n बन जाए। उन दोनों के कोफिशिएंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ n² एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, मतलब क्या, प्रोडक्ट मिलना चाहिए मुझे -14। तो क्या करोगे, इसको मैं -7n और +2n लिख सकता हूँ, प्लस माइनस होता है माइनस, 7 - 2 हो जाएगा 5n माइनस का 14 × 2 होता है 7 × 2 होता है माइनस का 14, -7 × 2 होता है माइनस का 14। तो यही वो हो जाएंगी। क्या बात क्लियर? इन दोनों में से n कॉमन निकला, बचा क्या रह गया, n-7। जो n-7 यहाँ बचा वही चीज़ यहाँ पे लिख दो। अब n में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2n बन जाए, बेसिकली प्लस का 2 मल्टीप्लाई करोगे। अब रीचेक करो, 2 × n हो जाएगा 2n, 2 × -7 हो जाएगा -14। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। बस अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, n - 7 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दो। n - 7 दोनों में से बाहर आ गया, क्या बच जाएगा, n
और प्लस का 2। क्या बात क्लियर है? अब इनको क्या करेंगे, एक एक बार 0 से कंपेयर कर देंगे। सो n माइनस 7 बराबर 0 हो सकता है, या फिर n प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है। यहाँ से n की वैल्यू 7, यहाँ से n की वैल्यू -2। हमें पता है n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो टर्म की पोजीशन बताता है, टर्म की पोजीशन, और कोई भी पोजीशन नेगेटिव नहीं होती। इसलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, 7। क्या बात क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है, n की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू और निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई साहब? nth टर्म दी गई है, nth टर्म कितनी दी गई है, 4 दी गई है। nth टर्म को अगर तुम थोड़ा ओपन करके लिखोगे तो लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अरे हाँ ना बोले यार, मुझे d की वैल्यू पता है, मुझे n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू दी गई है। तो रखो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर में जो 4 चल रहा है चलने दो। अब इसको सॉल्व कर दो। a प्लस 7 माइनस 1 होता है 6, 6 इंटू 2 होता है 12, सो 12 बराबर 4। सो a की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 माइनस 12। सो a बराबर 4 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, -8। कितना यार, -8। मतलब a की वैल्यू आ गई -8 और n की वैल्यू आ गई 7। क्या बात क्लियर हुई? ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर तुम्हें a की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी थी तो यहाँ भी कर सकते थे। मतलब जहाँ पे तुम क्या करते, n की वैल्यू रखते, सॉल्व करते, मिल जाता। उस मेरा दिमाग नहीं चला उस टाइम पे, इसलिए शायद मैंने ये कर दिया। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात समझ आई? ठीक है भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये समझ आ गया, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।